हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल पैटारो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। रीडिंग जानने की कोशिश की इस हफ्ते अचानक से क्या हो सकता है जो आपको जानना ज़रूरी है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। नेगेटिव चीज़ के लिए आप प्रिपेयर रहो और पॉजिटिव चीज़ के लिए भी प्रिपेयर रहो, क्योंकि यूनिवर्स से जब ब्लेसिंग्स मिलती है तो हमें पॉजिटिव माइंडसेट में रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और नेगेटिव चीज़ें के लिए अगर आप माइंड से स्ट्रॉन्ग करके रखोगे आपकी ऐसा कुछ हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ है, तो हो सकता है कि ये मैसेज आपके लिए इसके लिए हो कि आपको उस चीज़ से दूर रहना है या उस चीज़ को अवॉइड करना है, या फिर उस चीज़ के लिए आपको, या वो नेगेटिव आपके लिए होगा नहीं, इसके लिए आपको पहले से ही आगाह किया जा रहा है या फिर वार्न किया जा रहा है। बेसिकली अपने आप को संभालने के लिए भी कभी कभार बहुत मजबूत साबित होती है रीडिंग्स। तो जिनको कॉल मैसेजेस आए हैं उनके लिए मैं बहुत बहुत खुश हूँ और यूनियन हुआ है, और सेकेंडली जिनका नहीं हुआ है उनके साथ में ज़्यादा हूँ। तो बेसिकली हम लोग जानने चाहेंगे कि क्या हो सकता है इस हफ्ते। मेजर सिचुएशंस, शफल करे जाओ, शफल करे जाओ, शफल करे जाओ। हाँ तो इस हफ्ते भी रियूनियन पॉसिबल्स है। शफल करे जाओ। क्या पहले कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून, वेरी गुड। द वर्ल्ड। अभी जिस व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड देख के जब मेरे मन में जो एक सेंटेंस आया वो है कि आपकी कर्मा साइकिल कंप्लीट हो रही है। एक जो भी कर्मा साइकिल थी वो कंप्लीट हो रही है। अभी आप ऑब्वियसली इन रीडिंग्स तक आए हैं तो ऑब्वियसली कुछ नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड से कुछ क्लैरिटी चाहते हैं, या कुछ ऐसे माइंडसेट से कि जहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है या फिर कुछ अलग है जहाँ पे आप समझ नहीं पा रहे हो। तो मुझे से लगता है कि जैसे कि सोल्यूशन मिलने वाला है, आपको समझ में आने वाला है कि क्या क्या कंप्लीट होना है या क्या चीज़ है जिससे मुझे दूर होना है। और द चैरियट, बहुत जैसे मुझे फील हो रहा था ना वो एनर्जीज निकले। मैजिशियन। तो सबसे पहली बात जो लवर्स कार्ड को देख के मुझे लगी वो है, एक तो अगर आपकी लव लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है ना उसमें आपका रियूनियन मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिख रहा है। स्पेशली किस वजह से, तो आपके जो मैनिफेस्टेशन, आपकी जो पावर दिख रही है, आप ये जो पावर दिख रही है ना कि आप में अलग ही एक स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है कि आप जो चाहो वो हो सकता है। मुझे इस कार्ड को देख के समा फील हो रहा ना कि अगर आप कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक जो अपना रहे हो, स्पेशली अगर लव लाइफ के लिए है, तो जो फोटो मैनिफेस्टेशन टेक्निक या वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा बहुत इफ़ेक्टिव रहेगी। और इवन आपके करियर के लिए भी मुझे फील हो रहा है कि फोटो मैनिफेस्टेशन टेक्निक करियर के लिए वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव, मतलब बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगी। इस रीडिंग में व्हील ऑफ फॉर्चून और द वर्ल्ड कार्ड होने की वजह से फील हो रहा है कि डेफिनेटली कि साइंस सभी यहाँ पे मौजूद है, लेकिन जो प्रोमिनेंट साइंस है वो है जेमिनी और कैंसर। वो एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रही है, जेमिनी एंड कैंसर। हालांकि रीडिंग में आई नहीं, लेकिन पाइसेस और स्कॉर्पियो की एनर्जी भी मुझे फील हो रही है। 13 नंबर आपसे रिलेटेड हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी हद तक आपको ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है यूनिवर्स से। डेथ चीज़ है कि डेथ मतलब वो रियल वाली डेथ नहीं, आपको ना बेसिकली तोड़ा जा रहा है, पूरी तरह तोड़ा जा रहा है, जहाँ पे आपको पूरी तरह नए से लाइक रीबर्थ आपका हो रहा है। रीबर्थ, आप जैसे पहले सोचते थे, आप जैसे पहले थे, एक कमज़ोर इंसान थे सपोज, तो अभी आपको इतना स्ट्रांग बनाया जा रहा है कि कोई भी चीज़ है ना आपको इजीली तोड़ नहीं सकती। इजीली तो बिल्कुल नहीं, मतलब आपको अगर तोड़ना है ना तो आपको यूनिवर्स, मतलब वही यूनिवर्स ही काम कर सकती है, इतना स्ट्रांग आपको बनाया जा रहा है।
द लवर्स की एनर्जी डेफिनेटली आपके जो लव लाइफ रिलेटेड प्रॉब्लम है, रीयूनियन मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिख रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून, क्योंकि आपका वक्त बदल रहा है, जो भी निगेटिव वक्त था वो अभी ऐसा लग रहा है कि पॉजिटिव में चेंज हो रहा है। तो अगर कमिंग वीक, अगर 14 फेब की बात करें, वैलेंटाइन डे की बात करें, तो वो तो नेक्स्ट रीडिंग में ही आएगा, बट समाव मुझे सब लग रहा है कि वो जो होने वाला है ना, उसकी नींव यहाँ पे रखी जा रही है। यहाँ पे चीज़ें स्टार्ट हो रही है, मूवमेंट हो रहे हैं, आपकी भी कर्मा साइकिल कंप्लीट हो रही है। आपको भी बार बार ऐसे बोला जा रहा है कि आपको अभी ये करना है। मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों को 69 नंबर, 96 नंबर, 88 नंबर, 555 नंबर, ये एंजल्स नंबर काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं। बटरफ्लाइज दिख रहे हैं, और बटरफ्लाइज भी दिख रहे हैं डेफिनेटली। बर्ड्स, मतलब ऐसे जो स्पिरिट एनिमल्स कहते हैं, उनके थ्रू आपको कहीं पे गाइड किया जा रहा है समाव। वो बहुत ज़्यादा फीलिंग बहुत ज़्यादा है। ट्रैवल करने के चांसेस है आपको हो सकता है कि सिटी के अंदर या कहीं ट्रैवल करने का मौका मिले, या व्हीकल से रिलेटेड कुछ है। यहाँ पे मुझे निगेटिव वाइब फ़िलहाल तो कुछ मेजर अरकाना में फ़ील नहीं हो रही है। बाकी कार्ड्स मैं ज़रूर देखना चाहूँगी, लेकिन डेफिनेटली मुझे ट्रैवल नज़र आ रहा है, और ऐसा लग रहा है कि देयर इज़ समथिंग गोइंग टू हैपन, लाइक नो, आप अपने आप को बहुत स्ट्रांग किया, अपने आप को सेल्फ डिटरमिन किए हो, और उस चीज़ का जैसे ना रिवॉर्ड मिलने वाला है आपको कुछ। जैसे मतलब उस प्राइज़ के आप हकदार थे, उस ट्रॉफ़ी के आप हकदार थे, और उसकी वजह से सब मिलने वाला है। कितनी वक्त से जो आपकी लाइफ में जो नेगेटिव माइंडसेट चल रहा था, उसमें ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली वो चीज़ धीरे धीरे से ही बट खुलेंगी ज़रूर, या तो उसकी शुरुआत तो ज़रूर होके रहेगी। डेथ, मैंने कहा ना डेथ, यहाँ पे मुझे डेथ यहाँ पे बहुत बिल्कुल नेगेटिव फील नहीं करा रहा है। मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली डेथ आपकी जो वीक फीलिंग की थी, एक वीक सोच की थी, वीक पर्सनालिटी की थी, वहाँ पे डेथ मुझे फील हो रही है। और मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजरेंगे। आपको ऐसे लगेगा कि बस कुछ नहीं है, बट एक्चुअली आपका पुनर्जन्म हो रहा है, एज गुड एज कि रीबर्थ की फीलिंग है। Three of Swords, Queen of Wands, Three of Wands, Three of Cups। मैंने कहा ना, रीयूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। Six of Cups, Ten of Cups, Wheel of Fortune again, Ace of Pentacle and Page of Pentacles। The Death, Ten of Cups, Six of Cups, Three of Cups, Queen of Wands, Three of Swords, and तो कुछ लोगों को 333 एंजल नंबर भी दिख रहा है। यस, यहाँ पे भी अगेन व्हील ऑफ फॉर्चून आए हैं, तो साइंस सभी है, लेकिन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जैसे मैंने पहले ही कहा, पाइसेस भी मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रहा है। और सोर्स की एनर्जी है जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। जेमिनाई काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, कैंसर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, और पेंटिकल्स है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, और वैंड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। साइंस सभी है, लेकिन एनर्जी क्या इंपॉर्टेंट है कि जो भी आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, अभी तक जो हार्ट ब्रेक सिचुएशंस है आपके लाइफ में, जो भी चीज़ की वजह से आप वेटिंग एनर्जी में है, आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ जैसे ख़त्म हुआ है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है। लेकिन जिस तरह से अभी चीज़ें मूव हो रही है, जैसे वक्त बदल रहा है, यूनिवर्स की तरफ से आपको कहीं ना कहीं से कुछ ऐसे गाइडेंस मिल रहे हैं, ऐसे कुछ गाइडेंस मिल रहे हैं कि इसकी वजह से आपकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, आप में अपनी
अपनी पर्सनालिटी चेंज करने की ताकत बढ़ रही है। यहाँ पे मुझे आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आप बहुत ज़्यादा फोकस नज़र आ रहे हो कि आपकी जो भी वर्क लाइफ है, जो आपकी सोशल लाइफ है, वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में आ रहे हो, कि अपनी वैल्यू या अपनी चमक दिखाना, उसमें आपकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा फील हो रही है कि आप अभी ना स्मार्ट बन रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप में प्यार नहीं है या आप में किसी को दया माया जो कहते हैं वो नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी आप उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं लोगों को वहाँ पे दिखाओगे जहाँ पे उस चीज़ के हकदार हैं वो लोग दिख रहे हैं। यहाँ पे लव लाइफ में अगर आप बात करें, जो चीज़ें आपको लग रहा है कि जब कोई ख़त्म हो गया था, मतलब ऐसा लग रहा था कि आपका इंतज़ार भी अभी ख़त्म हो चुका है, लेकिन उस इंतज़ार में अचानक से ऑफ़र आएंगे, कमिटमेंट आएंगे, और यस कमिटमेंट में दिख रहे हैं आपकी तरफ जॉब और फाइनेंशियल ऑफर्स भी आ रहे हैं डेफिनेटली। और स्पेशली लव लाइफ में, क्योंकि आई नो कि ये करियर रीडिंग भी हो सकती है, मुझे ऑफर्स भी दिख रहे हैं, जॉब और बिजनेस के भी ऑफर्स दिख रहे हैं, बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है कि जिस ऐसा जॉब ऑफ़र जहाँ काफ़ी अरसे से वेटिंग पीरियड में थे कि कब आएगा वो ऑफ़र, और आपने जैसे उम्मीद ही खो दी थी, तो वो ऑफ़र आपकी तरफ आ रहा है और सेलिब्रेट करने का टाइम मिलेगा आपको। आप ऐसे सेलिब्रेशन मोड में जाएंगे कि डेफिनेटली वो जो चीज़ आप चाहते थे, काफ़ी अरसे से जो वेट कर रहे थे आप, जो भी दुख के बादलों में थे कि भाई कुछ नहीं हो रहा लाइफ में, सब कुछ जैसे मेरे लिए थम गया है या मेरे लिए कुछ नहीं है, लेकिन इसके बाद जैसे ना चीज़ें अपने आप खुलती जाएंगी। जैसे कि आपका जो आप परीक्षा ले रहे थे यूनिवर्स, अगर आपने वही किया है जो यूनिवर्स ने चाहा था आपसे, तो डेफिनेटली जो इमोशनल फुलफिलमेंट, कंप्लीटनेस ऑफ मतलब एक एनर्जी वो आपकी तरफ आ रही है, क्योंकि वक्त आपका बदल रहा है और शायद ये वक्त आपने खुद बदला है अपनी स्ट्रेंथ से। मुझे डेफिनेटली चांसेस है कि रीयूनियन के बहुत 2 कार्ड्स आए हैं, 2 कार्ड्स यानी 10 ऑफ कप्स, लाइक फैमिली और गेट टुगेदर। इस फैमिली गेट टुगेदर में भी हो सकता है कि कुछ सेलिब्रेशन के मोमेंट्स आए आपके पास। प्रमोशंस के चांसेस बहुत ज़्यादा है कि जो भी आपने सोचा है वो प्रमोशन और न्यू जॉब ऑफ़र डेफिनेटली आपकी तरफ आ रही है। कॉल मैसेजेस आ रहे हैं, जो भी जॉब के लिए भी हो और आपकी लव लाइफ में भी जॉब आ रहे हैं। मुझे ये चीज़ दिख रही है कि 3 दिनों में या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 वीक्स के अंदर, 3 वीक्स के बाद इनफैक्ट ये चीज़ें बहुत अच्छे से खुलेगी, बहुत मतलब एक मिराकुलसली खुलेगी। और आपने जब भी सोचा नहीं था ना, आप जैसे सब कुछ जैसे सरेंडर मोड में है, यूनिवर्स सरेंडर मोड पे है कि भाई आपने बहुत ट्राई किया, आपने बहुत वेट किया किसी जॉब ऑफ़र के लिए, तो कोई बिज़नेस ऑफ़र के लिए, या कुछ अपने बिज़नेस में जो खड़ा करना है उसके लिए, किसी लव लाइफ के लिए स्पेशली आपने बहुत वेट किया, और आप एक दिन ऐसे टूट गए कि बस हो गया यार, अभी रहा नहीं जाता, अभी मुश्किल है मेरे, मतलब इससे मतलब एक कदम आगे बढ़ नहीं सकता मैं या बढ़ नहीं सकती। और उसी वक्त जैसे कि मिराकुलसली कुछ चेंज होगा और आपकी खुशियाँ है ना आपके सामने हाजिर होंगी। ये मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है डेफिनेटली। बॉटम डेक है 6 ऑफ वैंड्स। इस कमिटमेंट और जो सेलिब्रेशन, मुझे लग रहा है कि ये कुछ लोगों के केसेस में मैरिज कमिटमेंट्स आ रही हैं और फैमिली हैप्पीनेस, इवन फैमिली कंप्लीट होते जा रही है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। इवन आप मतलब जो भी सिचुएशन बिगड़ी हुई है ना, समाव वो सब मुझे अचानक से फील हुआ कि जो लोग मैरिड थे और सेपरेशन में थे, उनकी मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वापस रीयूनियन के बहुत ज़्यादा चांसेस है कि जो भी आपके मैटर्स हैं वो रिजॉल्व होंगे और सिचुएशंस काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होंगी, हैप्पी फैमिली की होगी। सक्सेस, क्या बात है, सक्सेस, आज तो विक्ट्री, सक्सेस, क्या बात है। और कॉम्प्रोमाइज़, किसी चीज़ के लिए आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े या किस चीज़ के लिए आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना है, या आपने अपने आप को पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है, कर्मा आपने अपना
कंप्लीट किया है, तो वो एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा साथ देगी। सॉरी। चूज न्यू डायरेक्शन, एंड ट्रस्ट। तो और बॉटम में डेक है वेट। तो यूनिवर्स का कहना है कि आपने जो सोचा है कि भाई कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, आपने आपको कहा जा रहा है कि एक अलग दिशा से, अलग तरीके से सोचिए, लाइफ चेंज होने वाली है। ट्रस्ट द यूनिवर्स। कॉम्प्रोमाइज़ आपके सिचुएशन में क्या करना है आपको देखना है, और सक्सेस आपको मिलकर रहेगी डेफिनेटली। और 6 ऑफ वैंड आया है, 6 ऑफ कप, 3 ऑफ कप, पेज ऑफ एस ऑफ पेंटिकल्स। नई शुरुआत ज़रूर होगी, मतलब आप एक फ्रेश स्टार्ट करेंगे, और ये चीज़ आप की लाइफ में, मतलब ये स्पेशली मुझे फील हुआ, मतलब कि डेफिनेटली कुछ चीज़ है। लेकिन करियर के लिए भी बहुत अच्छी रीडिंग आई है, जो दिख रहा है वही बता रही हूँ। और डेफिनेटली सक्सेस तो है। 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आप देख सकते हो, वाह। एस ऑफ कप है नीचे, और मून। तो जो चीज़ें आपकी तरफ से अभी तक हाइड थी, आपको धोखा दे रहे ऐसा फील हो रहा था, तो जो चीज़ें जैसे छुपी होती आपसे, वो चीज़ें खुलेंगी, और सक्सेस है आपकी लाइफ में इस हफ्ते है। और सब कुछ जैसे आपके माइंडसेट पे डिपेंड है कि जितना आप नेगेटिव एनर्जी से दूर रहते हैं, नेगेटिव माइंडसेट से दूर रहते हैं, पॉजिटिव माइंडसेट में रहेंगे, तो डेफिनेटली सक्सेस है। तो आई होप ऐसा ही हो, और यूनिवर्स करे कि जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम है बस वो सॉल्व हो जाए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, एंड थैंक यू यूनिवर्स।